जातक या जातिका ने 20 से 30 साल के बीच में क्या जीवन जिया और क्या किस तरीके से उसने अपने कर्म का निष्पादन किया, किन किन गतिविधियों से वो जुड़ा और क्या क्या विद्याएं उसने सीखी, विशेषज्ञता प्राप्त करी, इसके ऊपर जीवन की वित्तीय, हम कहें प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म टिका होता है। 20 से 30 में जो उसने किया वही उसका एक आधार बन जाता है फिर आगे पैसे कमाने का। अब कुछ मामलों में तो अलग हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी में चला गया तो फिर वो 60 साल में रिटायर हुआ, कोई आदमी व्यवसाय में चला गया तो उसने मल्टीपल कर लिया। ये 20 से 30 के बीच में ही होता है। तो 20 से 30 के बीच में हमने क्या किया। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि 20 से 30 के बीच की जो उम्र होती है हथेली में, जैसे मैं बनाऊं तो मैं यहाँ के आसपास बनाऊंगा, ये 20 और ये 30। अब मैंने हमेशा अपने एक अध्ययन में पाया है कि हथेली में, आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, ये चीज़ जीवन के पहलू से इस कदर जुड़ी है कि इसमें मान अपमान और सफलता असफलता, लाभ हानि, 6 चीज़ें जुड़ी हैं। अब राहु की कोई रेखा जब मारती है तो वो, मैंने अपने अध्ययन में पाया कि 20 से 30 में वो सबसे ज़्यादा शिकार 20 से 30 में रहते हैं। राहु की अगर समस्या है तो 20 से 30 में ही वो ज़्यादा गहनता लिए होती है, ज़्यादा लाइन काली मिलती है हमको, लाइफ लाइन हमें और ज़्यादा काली मिलती है। तो 20 से 30 साल के बीच के मध्य में जो हम जीवन जीते हैं, मैंने हमेशा जीवन में यह अनुभव किया है कि राहु का सबसे तेज वार 20 से 30 में ही होता है। अब अगर हम किसी जातक की हथेली में देखेंगे तो इस तरफ जो मेरे को राहु रेखा जो दिख रही है 20 से 30 के बीच में, तो ये मुझे जीवन की दिशा तय करती हुई नकारात्मक दिख रही है। खैर, ये मॉडल हथेली है, इसमें भी बहुत सारी रेखाएं हैं जो काट रही है। ये चिंता की रेखा, ये मंगल पर्वत है हमारा, ये शुक्र पर्वत है, और यहाँ से जो रेखा मध्य क्षेत्र में आती है वो राहु रेखा हो जाती है। अब राहु रेखा नुकसान किस किस प्रकार करती है, इस वीडियो में हम देखेंगे, सीखेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। चिंता की जो रेखाएं हैं, चाहे वो मंगल पर्वत की तरफ से निकले जहाँ मैंने ब्लैक से बनाया है, या चाहे वो शुक्र की तरफ से निकले और मध्य क्षेत्र में आए, राहु रेखा होती है। अब ये आक्रमण किस प्रकार करती है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ लाइन को, सबसे पहले आपकी लाइफ लाइन को पकड़ती है। अब लाइफ लाइन में ऐसा नहीं कि यहाँ से काटेगी तो वही डिस्टर्ब होगा आपका, नहीं। अगर यहाँ से लाइफ लाइन में काटा, आपको ज़िंदगी भर उसका डिस्टर्बेंस होगा। डिस्टर्बेंस में शायद बेटर कहूँ तो वाइब्रेशन, उसके जो वाइब्रेशन होंगे वो आपको ज़िंदगी भर होंगे। ऐसा नहीं है कि उसने ये 20 से 30 के बीच में अगर काटा तो वो 20 से 30 के बीच का जीवन हिस्सा खराब होगा और बाकी का जीवन नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो 50 साल का व्यक्ति है, जो यहाँ अपना जीवन जी रहा है कहीं, अगर उसके हथेली में भी 20 से 30 की उम्र के बीच में कोई राहु रेखा होगी तो उसका वाइब्रेशन, उसका जो भुगतान है वो अभी भी कर रहा होगा, उसकी जो गूंज होगी वो अभी भी होगी, क्योंकि वो उसने दिशा तय करने के लिए निकलती है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए निकले और आखिरी में वो कंपाउंडर बन जाए, तो राहु ये नुकसान करने निकलती है। अब जब निकलती है तो क्या होता है, तो सबसे पहले हमारी लाइफ लाइन को काटती है, देखिए यहाँ से। उसके बाद ये हमारी माइंड लाइन है, देखिए, और जहाँ भी काटेगी वो एक स्पॉट बनाती जाएगी, देखिए ये स्पॉट बनाती है। यहाँ भी काटा उसने, हमारी माइंड लाइन को काट दिया। जब लाइफ लाइन को कटेगा तो क्या क्या कटेगा, हमारा संसाधन कट जाएगा, हमारी शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, काम शक्ति,
सब प्रभावित हो जाएगी, सबको हिला देगा वो। और जो हमारे रिसोर्सेस है, कदम कदम पर हमें मुसीबत आएगी। आप एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशन, ये रॉयल्टी पे नहीं करी है आपने, आपने कुछ पुराना नोड यूज़ नहीं कराया है, तरह तरह के कदम कदम पे प्रॉब्लम देगी। उसके बाद ये माइंड लाइन को काटेगी। तो जब माइंड लाइन को काटेगी तो भ्रम उत्पन्न करेगी। जैसे रात में आप जो प्लानिंग बनाएंगे वो सुबह उस पर काम ही नहीं करेंगे। ये उन बच्चों के साथ जो होता है जो अपनी दिशा तय करना जीवन की, कोई बाहर पढ़ने जा रहा है, किसी को विशेषज्ञता हासिल करनी है, ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना है या नौकरी करना है। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, फिर वो पीजी करते हैं, फिर ये तरह कन्फ्यूज़न, और कोई डिसीजन पे व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। फिर आप देखिए वो काटती है, फिर उसने थोड़ा सा आगे बढ़ के ये काटती है, अब लक लाइन को, यहाँ काटा उसने माइंड लाइन को, अब यहाँ काटा उसने लक लाइन को। तो लक लाइन को जो काटेगा, तो लक लाइन को देखिए पूरा पूरा नीचे तक उसने तोड़ फोड़ दिया। और उसने क्या बना दिया, देखिए उसमें लक लाइन में आपको यव जरूर मिलेंगे, देखिए ये बने हुए हैं, ये जो आकृति देखिए उसने बिगाड़ दिया है लक लाइन को। तो लक लाइन आपका लक बिगड़ जाएगा। आप जो चीज़ें आपके लिए, जो आप सोचते हो कि अरे यार बड़ा बड़ा बेसिक है, मैं जाऊंगा और इंटरव्यू दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं तो बेसिकली इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मैं तो ओवर क्वालिफाइड हूँ, आप वहाँ जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वो लक को नेगेटिव ले जाएगा लक को। ऐसा नहीं कि आपको लक नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको लक नहीं, वो दुर्भाग्य भी आपके पीछे पड़ जाएगा। फिर आप सीधे रास्ते जा रहे हो, वो कुछ टेढ़ा हो जाएगा। आप नाच रहे हैं और आंगन टेढ़ा हो जाएगा, वो जो मुहावरा है उसका विपरीत हो जाएगा, ये ऐसा लग। और फिर आप देखिए एक और विशेषता होती है। अब ये लाइन आगे बढ़ के हमारी हार्ट लाइन को काटती है। अब यहाँ पे काटती नहीं है, यहाँ पे काटती नहीं है, देखिए इसने काटा नहीं है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, ये अंदर घुस के ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाती है, डेड एंड हो जाता है। क्योंकि यदि वो किसी पर्वत पे पहुँच गई तो फिर उस पर्वत का और राहु का एक पॉजिटिव नाभिकीय ऊर्जा मिलेगी और व्यक्ति रॉकेट जैसा विकास करेगा। तो इसलिए वो होने नहीं होता है। और राहु की जो माया है, वो राहु की माया यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाती है और हार्ट लाइन को नहीं पार करती है। लेकिन किसी किसी हाथों में हार्ट लाइन को वो पार भी करती है। और ज़्यादातर तो मैंने बुध पर्वत पर देखा है जाते हुए, जो वाणी प्रधान व्यवसाय करते हैं, एंकरिंग, या जिनकी आवाज़ आप मीडिया पे सुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, योगी राज, इन लोगों के हाथों में ऐसी इसकी होने की संभावना होती है, जो राहु क्षेत्र को बुध पर्वत से जोड़ देती है। व्यक्ति कंटिन्यूस बोल सकता है और तरंगों के माध्यम से वो पैसा कमाता है, वो हवा में से पैसा कमाता है। एक चीज़ बहुत है, उसको व्यावसायिक लाइन होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस लाइन जो मैंने काले कलर से बनाई है, बिजनेस लाइन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर राहु की लाइन बुध पर्वत पे पहुंच गई तो व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता को भी निश्चित कर देती है। व्यक्ति हवा में से पैसे कमा लेता है, तरंगों के माध्यम से, कम्युनिकेशन से, टीचिंग से, ये सब एग्जाम्पल्स है। तो राहु की माया एक है कि वो हार्ट लाइन कहीं से भी काटे, हार्ट लाइन पे जाके रुक जाएगी, सब सत्यानाश कर देगी और शांत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप राहु के मंत्र करते हैं, आप अपने राजपुरोहित, अपने ज्योतिष, इन लोगों से पूछिए, वो कुछ ऐसा बता सकते हैं कि राहु की लाइन को बढ़ा देंगे। वो या तो सूर्य पर्वत की तरफ काट रही है तो सूर्य पर्वत पे ले जाएंगे, शनि की तरफ ले जाएंगे, पर्वत पे पहुंचा देंगे ज्योतिष। अब उनसे पूछिए अपने परिवार के, क्योंकि यही हमें को मैनेज करना है। चौतरफा हमला मैंने आज इसको समझाया। और फिर मनी ट्रायंगल का सत्यानाश जो होता है वो अलग। यहाँ पे हमारा मनी ट्रायंगल बना हुआ देखिए, उसका भी सत्यानाश हो गया। तो 5 नुकसान करती है। मन की पीड़ा अलग है, कदम कदम पर मुश्किल है। नेगेटिविटी आपकी हथेली में है,
ना कि आप जो लेक्चर सुनते हैं मीडिया पे मोटिवेशनल। अपने राहु समझिए, अपने आप का मोटिवेशन कीजिए। अपने राज पुरोहित के पास में जाइए, मंदिर के पंडितों से पूछिए, छोटा मोटा उपाय करते रहिए, राहु को खुश रखिए। क्योंकि राहु माया है, भ्रम है, उनसे हम नहीं जीत सकते। आपके लिए आपका ज्योतिष कहीं राहु से ज़्यादा प्रभाव रखता है दोस्तों। आप इसे अहंकार ना समझिए, ये एक प्रोफेशन का। क्योंकि जो ज्योतिष बना है उसके जीवन में तो उल्टा पुल्टा हुआ है, तभी वो पढ़ने बैठा है। आप समझिए, ये बहुत गूढ़ चीज़ है ज्योतिष। उसके जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, इसलिए वो पढ़ने बैठा है। इसलिए ज्योतिष जो होता है वो राहु की माया से आपको बचा देता है। इसलिए ज्योतिष राहु से ज़्यादा प्रबल होता है, किसी और के लिए, अपने लिए नहीं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।